वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। जैसा कि बार बार ये मध्य प्रदेश में सरकार जनता को एहसास करा रही है कि हम 3C की सरकार है, करप्शन, क्राइम और कर्ज की। जो क्राइम है वो आम जनता तो भोग ही रही है, पर ST और SC वर्ग की क्राइम की जो गणना है वो दिन पे दिन अत्यधिक बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने जो एक कमेटी गठित की है, जिसमें आदरणीय पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन समेत कई विधायक और SC परिवार, ST परिवार के हमारे नेतागण हैं, उन्होंने इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर, चूँकि अलग अलग घटनाओं का अलग अलग ब्यौरा है, तो जो सागर में एक ही परिवार के लोगों की हत्या दबंगों ने की और उसको लेकर प्रशासन की जवाबदेही या प्रशासन का कार्य व्यवहार हत्यारों के साथ दिखा। मुख्यमंत्री भी गए तो जिनकी सबसे ज़्यादा शिकायत थी उनको साथ लेके गए। तो ये एहसास कराता है इस बात का कि ये सरकार ST SC पर अत्याचार और जो क्राइम होता है उसको संरक्षण देती है। तो हम मानते हैं इस बात को कि विधानसभा में हमारे विधायक तो उठाएंगे ही, पर सागर में भी इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री के जाने के बाद भी न्याय नहीं मिलना एक बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही चिंता का विषय है। तो ऐसे में आज हमारी कमेटी जाएगी, उन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम बनाया है, आने वाले समय में वहाँ प्रदर्शन होगा और जहाँ जहाँ ऐसी घटनाएं होगी वहाँ कांग्रेस पार्टी ST के हमारे परिवार के लोगों के साथ मुस्तैदी से खड़ी रहेगी, न्याय दिलाने को लेकर भी और ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर भी। जहाँ तक प्रश्न है विधानसभा का, उसमें भी हमारे विधायक पूरे ST SC पर जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं इसके खिलाफ मुखर रहेंगे। मतलब मैंने फिर कहा 3C की ये सरकार है। पिछली बार शिवराज सिंह जी ने जो पौधों का क्राइम किया था, 6.5 करोड़ पौधे नर्मदा किनारे लगाए थे, आज तक एक नहीं मिल रहा है और अरबों खरबों रुपए कर्ज लेके खर्च किए गए थे। ऐसे ही चूंकि पर्यावरण की सुरक्षा सरकार का दायित्व है, आम जन का दायित्व है, राजनीतिक दलों का दायित्व है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, पर पौधे करप्शन करने के लिए लगाएं। तो सरकार से अनुरोध है कि आप कर्ज देना बंद हो गई है, RBI आपको थोड़ा करप्शन पे लगाम लगा। RBI ने तो कर्जा रोक दिया है, अगर फिर से लेने जा रही है तो क्या RBI की गाइडलाइन के विपरीत जा रही है? अभी तो लेटर उनको जारी हुआ था। तो मैंने कहा ना, 3C का मुख्यमंत्री है हमारा, कर्ज, क्राइम और करप्शन, 3C का मुख्यमंत्री। अगर कर्जा ले रहा है तो सरकार ले रही है तो इसकी बात की जाएगी। सर, लक्ष्मण सिंह और अजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेता भाजपा में जा रहे थे तो कुछ रोका नहीं गया, आपके कार्यकाल को लेकर किया जा रहा है। कल लक्ष्मण सिंह ने कहा कि वैसाखी वाले अध्यक्ष बताया। नहीं, लक्ष्मण सिंह जी ने ये कहा, एक पिता अपने पुत्र को कहता है, एक बड़ा भाई छोटे भाई को कहता है कि पैरों पे खड़े हो जा, तो उनकी बात सही है, पैरों पे खड़े होना चाहिए। इसका पूरा प्रोग्राम अभी आप लोगों को बताया जाएगा और मैं मानता हूं कि इस पर एक बार मैं वक्तव्य पूरा दे चुका हूं, बार बार मैं समझता हूं कि देना उचित है। 5 करोड़ चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं और 21 जून तक नामांकन की आखिरी तारीख है, तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? जहाँ तक विधानसभा चुनाव की जस्ट तारीख डिसाइड हुई है, अभी मैंने भी टीवी पे देखी, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव को लेकर या ऐसी प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और चूंकि मैंने वहाँ के जो विधायक हैं हमारे सोहन वाल्मीकि और हमारे छिंदवाड़ा के, उनसे भी बुला के बात की है संदर्भ में, तो मैं समझता हूँ कि 1 मिनट 10 मिनट पहले तारीखों का डिसाइडेशन हुआ है, हम उसी मिनट तैयार हो गए। 6 महीने का पिछला जो रिकॉर्ड है कामकाज का वो मांगा है। नहीं, अच्छी बात है, ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पहले करना था। कर्ज सबसे ज़्यादा है वो तो उनके रिकॉर्ड में है, मुख्यमंत्री के नॉलेज में आता है। क्राइम कितने हो रहे हैं सर विदित है, हम बार बार चिल्ला रहे हैं। और करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है, वो सारे जितने भी टोल नाके से लेके शराब की माफियागिरी से लेके जितने भी विभाग है, उसका मैंने बार बार आपको बताया है कि ये सरकार अल्टीमेटली दलालों की सरकार है, तो ये करप्शन उनके थ्रू होता है। तो मोटे तौर पे ये सब बातें हमारे विधायक तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग विभाग के कर रहे हैं और सारे प्रश्न लग रहे हैं।
जब आप इस बार का सत्र आएगा तो विधायकों का जो मुखर आवाज है वो आपको सदन में भी दिखेगी और उसके बाद सड़क पे भी। भाई उन सबको, और ईश्वर करे वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करे। जो डबल इंजन की सरकार ने 10 साल में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा दी, नेचुरल स्वाभाविक आरबीआई ने कर्ज देने से मना कर दिया, तो इन्हें इसका मतलब सर्टिफिकेट इससे ज़्यादा तो कुछ मिल नहीं सकता है। जब बेरोजगारी की बात हो, जब नर्सिंग घोटाले की बात हो, जब पटवारी घोटाले की बात हो, ऐसी जितनी एग्जाम्स उसकी बात हो, तो मध्य प्रदेश का चेहरा काला है। तो मोटे तौर पे चुनाव जीतना एक अलग प्रक्रिया है, पर मध्य प्रदेश की आम जनता की वस्तु स्थिति एक अलग प्रक्रिया है। तो मैं मानता हूं कि तीनों चारों मंत्री जितने भी हमारे प्रदेश के देश में बने हैं वो मध्य प्रदेश के हितों और अधिकारों की रक्षा करें, ऐसी उनको शुभकामनाएं। इनकी मीटिंग होगी अभी कल महिला कांग्रेस की, आज यूथ कांग्रेस की, फिर हमारा मंथन की जो प्रोग्राम पूरे प्रदेश में उसका विस्तृत कार्य योजना देंगे। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे मुस्कुरा के बस इस महीने के अंत से पहले देख लो। आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए गया? हाँ, सब अभी ये सब चीजें आज ही क्यों पूछना चाहते हो, करेंगे। धन्यवाद। अभी विधानसभा सत्र भी है 1 जुलाई से, तो उसको लेकर क्या रणनीति? जो बातें हैं आपको विस्तृत रूप से बताई जाएगी। जहाँ तक अभी 3 दिन पहले चुनाव के परिणाम आए हैं, मोटे तौर पे कोई भी ऐसी बात जिससे कि नेचुरल स्वाभाविक आंदोलन करने पड़ेंगे, सड़क पे जाना पड़ेगा, संगठन मजबूत करने पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, मंथन करने पड़ेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जो जहाँ तक मंथन के प्रोग्राम का विस्तृत कार्य योजना आपको दी जाएगी। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।